हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग 2023 एंड 24 का बैच। आज है कि डेट कौन सी? 3 सितंबर। 3 सितंबर। तो 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये बैच। अभी हुआ था हमारा एग्ज़ाम इसका केजीएमयू एंड एवीबीएमयू वाला एंड सैफे इटावा, ये तीनों यूनिवर्सिटी ने मिलकर एग्ज़ाम कराया था। जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था 31 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो आपको आपका रिजल्ट पता होगा। काउंसलिंग स्टार्ट होना भी बाकी है, जो कि 3 से 4 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर नहीं आए हैं, ठीक मतलब आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आज का ये हमारे पहली सीरीज हैगी जो कि नीट बेस्ड क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैंगे। आप चाहे एम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर केजीएमयू एवीबीएमयू या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो आरयूएचएस का ही एग्ज़ाम क्यों ना देना हो, आपको ये क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेम यही क्वेश्चंस आएगा। मेरा कहने का मतलब है जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ इसी लेवल का क्वेश्चंस आएगा। तो आप इस वीडियो से अपनी तैयारी करना चाहे तो कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एट विच एज टेम्परेरी टीथ स्टार्ट टू इरप्ट इन चिल्ड्रेन। मीन्स टेम्परेरी टीथ क्या होता है? टेम्परेरी टीथ, सबसे पहले टेम्परेरी टीथ के बारे में आपको बता देती हूँ क्या होता है। टेम्परेरी टीथ का मतलब वो होता है जो छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। मीन्स छोटे बच्चों में पाने का मतलब ये हुआ कि जो एक बार निकलता है फिर से टूटता है, फिर टूट जाता है, मीन्स गिर जाता है, उसके बाद फिर से जो दूसरा था वो होता है हमारा परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ ये हो जिसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं। कौन सा? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ हिंदी में बोले तो जिसे दूध का दांत बोला जाता है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चंस में, कब निकलता है? 1 ईयर में, 1.5 ईयर में, 3 मंथ में या फिर 6 मंथ में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 मंथ में। यहीं पर मैं आपको परमानेंट टीथ के बारे में भी बता दे रही हूँ। परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ क्या कितने होते हैं? टोटल 32 होते हैं। 32 में से क्या होता है? 16 जो होता है वो अपर जा में पाए जाते हैं एंड 16 क्या होता है वो लोअर जा में, ऐसे डिवाइड होते हैं। अगर इसका डेंटल फॉर्मूला तो देखिए क्या हो, 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक है, ये होता है परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला। अगर पूछ लिया जाए कि डेंटल फॉर्मूला जो होता है ये इरेप्ट होना कब स्टार्ट होता है, तो कब होता है? 6 to 7 ईयर्स में। कब? 6 to 7 ईयर्स में परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके पहले का जो टीथ होता है क्या होता है? हमारा मिल्क टीथ होता है, जो कि एक बार निकलता है और फिर टूटता है। उसके बाद जो टीथ आता है क्या कहता है? हमारा परमानेंट टीथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट टेस्ट बर्ड्स आर। जो लार्जेस्ट टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसे उनमें से कौन सी है? इसमें ऑप्शन दिया है फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, वैलेट या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वैलेट। सबसे लार्जेस्ट टेस्ट बर्ड कौन सी होती है? वैलेट। अब फिलीफॉर्म के बारे में जान लेते हैं। जो फिलीफॉर्म होती है क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है। अगर पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट टेस्ट बर्ड तो इसका आंसर क्या होगा? फिलीफॉर्म। और वहीं फंजीफॉर्म देखे तो क्या होता है? न्यूमरस होता है। क्या होता है? न्यूमरस टेस्ट वर्ड होता है। और ये क्या है? हमारा लार्जेस्ट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड सप्लाई टू इंटेस्टाइन इज डन बाय। जो ब्लड का सप्लाई होता है इंटेस्टाइन से वो डन होता है किसके द्वारा? सुपेरियर, मेजेंट्रिक आर्टरी,
फॉलिक आर्टरी, इंफेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी या ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। इन सभी के द्वारा ब्लड का सप्लाई होता है इंटेस्टाइन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन पेयर। सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं, फिर इसका आंसर हम आपको बताएंगे। मैं इसलिए ये सब एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही, मैं एक क्वेश्चन में अनदर क्वेश्चन भी कराना चाहती हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले अगर मान लो पूछ लिया जाए कि ये पाया कहाँ जाता है, तो आउटसाइड द बक्कल कैविटी लिख देते, आउटसाइड द बक्कल कैविटी। ये हो गई इसकी लोकेशन, जो बक्कल कैविटी होती है उसकी आउटसाइड पाई जाती है। अब इसमें पूछा गया कि कितने पेयर होता है, 3 पेयर होता है। आंसर तो ये होगा, लेकिन कौन कौन से होते हैं मैं इनके नाम बता दे रही हूँ। ठीक है, 3 होते हैं, कौन कौन से? एक होता है पैरेटॉइड, पैरेटॉइड। एक होता है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। ठीक है, ये हो गए इनके नाम। अब जो हमारी ये जो सब पैराटॉइड हैगी, इसका साइज क्या? इन तीनों का सबसे पहले साइज जान लेते हैं। जो पैराटॉइड ग्लैंड है ये क्या है? लार्जेस्ट होती है। सबमैंडिबुलर जो है ये क्या होती है? मीडियम होती है। और जो सबलिंगुअल है ये क्या होती है? मीडियम होती है। ये होती है लार्जेस्ट, ये होती है मीडियम और ये होती है स्मॉलेस्ट। इसका अगर हम लोकेशन देखें तो क्या होता है? पैराटॉइड ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड? जो हमारे चीक होता है, चीक के पास में पाई जाती है। और जो सब मैंडिबुलर है ये कहाँ पर पाई? जो हमारे जॉ होते हैं, जॉ, वहां पर पाई जाती है। एंड जो सब लिंगुअल ये कहाँ पाई जाती है? जो टंग होती है, टंग के नीचे पाई जाती है। ये कुछ एंजाइम्स का सेक्रेशन भी करते हैं, तो कौन सा पेयर किस एंजाइम का सेक्रेशन करता है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो पैराटॉइड है, पैराटॉइड जो ये क्या होता है? एंजाइम का सेक्रेशन करता है लार्जेस्ट अमाउंट में। जो सब मैंडिबुलर है वो किस चीज का सेक्रेशन करता है? एंजाइम प्लस म्यूकस, दोनों का करता है, एंजाइम और म्यूकस का। सबलिंगुअल जो है वो किस चीज का सेक्रेशन करता है? म्यूकोसा का, वो भी लार्जेस्ट अमाउंट में। इस तरह से मैंने आपको पूरा सलाइवरी ग्लैंड शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आपको इसकी थ्योरी क्लास भी, अगर थ्योरी लेक्चर चाहिए तो मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, जो है यूसी चैनल पर जाइए और जाकर देख लीजिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एसेसरी ऑर्गन नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का? लीवर, पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। लीवर होता है, ये भी होता है, पैंक्रियाज भी होता है और सलाइवरी ग्लैंड भी होता है। बट जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये हमारी एसेसरी ऑर्गन नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन एडल्ट वेट ऑफ किडनी इज अबाउट। किसी एडल्ट ह्यूमन में किडनी का वेट कितना होता है? कितना होता है? 300 ग्राम, 50 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 150 ग्राम। इसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन डी, 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, विच इज द मोस्ट कॉमन कैटायन इन ECF। ठीक है, सबसे पहले तो ECF की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिख लेते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव? तो कैटायन हमारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि जो ये नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, ज्यादा घुमाकर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। नीट वगैरह में जो है ज्यादा घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। और वही एनायन जो होता है क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। एनायन क्या होता है? हमारा निगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें क्या पूछेगा, विच इज द मोस्ट कॉमन
कैटायन इन ECF, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन सा होता है? इसका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा सोडियम। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन एनायन इन ECF, ये जो कैटायन है, कैटायन की जगह क्या पूछ सकते हैं? एनायन। इसका आंसर क्या होगा? क्लोरीन। ठीक है। और एक क्वेश्चन बन सकता है क्या? इंट्रासेलुलर फ्लूइड कि मोस्ट कॉमन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड तो क्या होता है? इंट्रा ICF जिसे बोलते हैं, ICF। इसका राइट आंसर क्या है? पोटेशियम। ठीक है। और ये क्या है सब पहले इसका 7th का आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन विच फॉलोइंग विच इज द मोस्ट ICF, ICF का मतलब क्या होता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अभी मैंने इसके बारे में बताया था पर यहाँ पर लिख देती हूँ। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन सा होता है? ऑप्शन बी पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू किडनी इज, उस आर्टरी का नाम बताना है जो ब्लड का सप्लाई कहाँ से करती है? किडनी से। कौन सा इसका राइट आंसर हैगा? ऑप्शन सी रीनल। ठीक है। रीनल जो हमारी आर्टरी है क्या सप्लाई करती है ब्लड किसमें? किडनी से। अगला हैगा द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स, मेडुला, कैलिसेस या फिर हाइलम। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के बारे में जान लेते हैं। नेफ्रॉन्स किसे कहते हैं? ठीक है। जो हमारी किडनी है, किडनी बनी हुई है किससे? मिलियन फिल्टरिंग यूनिट ऑफ नेफ्रॉन्स से। जो हमारे नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन्स कितने, वो एक दो नहीं पाते, मिलियंस में पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है? फिल्टरिंग का काम करते हैं, जिससे क्या बना होता है? किडनी हमारी बनी हुई। मीन्स ईच ऑफ द किडनी इज मेड अप ऑफ अबाउट अ मिलियन फिल्टरिंग यूनिट्स। अब इसमें जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो फिल्टर का काम करते हैं दो पाए जाते हैं, उनका क्या नाम है? एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है ग्लोमेरुलस, और एक क्या होता है? ट्यूबुलस, ट्यूब्यूल जिसे कहते हैं। ठीक है। अब नेफ्रॉन्स में जो वर्क होता है वो किसके थ्रू होता है? ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स के थ्रू। तो जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या करता है? जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कौन करता है? ग्लोमेरुलस। और ये जो हमारा ट्यूब्यूल है ये क्या करता है? जो हमारी बॉडी में मीन्स जो वापस जो हमारे बॉडी में क्या होता है? वापस सब्सटेंस आ जाते हैं ब्लड से, और उसको क्या करता है? जो वेस्ट हो से उनको रिमूव कर देता है। लिख लेते हैं यहाँ पर रिटर्न्स नीडेड substances to your blood and waste। मीन्स जो आपके ब्लड और वेस्ट से जो वापस आ गया है आपकी बॉडी में, उसका फिल्ट्रेशन कौन करता है? ट्यूब्यूल करता है। ये था हमारा नेफ्रॉन्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन का क्या पूछा गया? पीएच कितना होता है? 6.8 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 6.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, बॉडी में सबसे हमारी लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? सुपेरियर वेना केवा, फेमोरल वेन, इंफीरियर वेना केवा या फिर सेरिब्रल वेन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इंफीरियर वेना केवा। वहीं पर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है तो क्या होता है? एवर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी इन बॉडी। इसका आंसर क्या होगा? एवर्टा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमीटर ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर अबाउट, जो हमारे ब्लड कैपिलरीज होती है उनका डायमीटर पूछा गया कितना होता है, 15 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर या फिर 20 माइक्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन बी 7 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, इन एन एडल्ट नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर उसका क्या पूछा, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ये पूछा गया है। तो नॉर्मल तो होती है 120 आउट ऑफ 80 mmHg। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है 140 आउट ऑफ 90। लेकिन अगर 180 आउट ऑफ 120 हो जाए, इफ 180 आउट ऑफ 120 हो जाए, ये केस जो होता है क्या होता है, हाइपरटेंसिव केस बन जाता है। कौन सा केस, हाइपरटेंसिव, इस केस को कहते हैं हाइपरटेंसिव केस। ठीक है, अगर मान लो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछ लिया जाए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 90 आउट ऑफ, सॉरी नॉर्मल लो, लो ब्लड प्रेशर कितना होता है 90 आउट ऑफ 60 mmHg। ठीक है, अगर इससे भी कम हो जाता है कितना 50 आउट ऑफ 30, कितना 50 आउट ऑफ 30, तब ये क्या होता है डेंजरस केस बन जाता है, डेंजरस लो ब्लड प्रेशर केस बन जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर आपको बता दिया, और अगर और हाइपर टेंसिव केस भी बता दिया, लो ब्लड प्रेशर बता दिया, और लो ब्लड प्रेशर में जो हमारा डेंजरस केस होता है, कितने ब्लड प्रेशर होता है डेंजरस केस बनता है वो भी बता दिया, नॉर्मल क्या होता है ये तो क्वेश्चन में पूछा ही गया था। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका मेजरमेंट, इसका मेजर किससे करते हैं, कौन से मशीन से करते हैं। तो इसका उस मशीन का क्या नाम है, इसको यहाँ पर इरेज करके मैं बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। आई थिंक आपने लिख लिया होगा अब तक। ठीक है, किससे करते हैं, इस फिग्मो मैनोमीटर से, लिख लेते हैं फिर, इस फिग्मो मैनोमीटर से, ये इससे हम मेजरमेंट करते हैं ब्लड प्रेशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ एस ए नोड इन द हार्ट इज, हार्ट में एस ए नोड का क्या पूछा गया है, लोकेशन पूछा गया है। तो कहाँ पर पाया जाता है, इन द चैनल वॉल ऑफ लेफ्ट आर्टरियम, इन द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल, इन द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, या इन द वॉल ऑफ राइट आर्टरियम। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इन द वॉल ऑफ राइट आर्टरियम में, हार्ट के जो राइट आर्टरियम होता है उसके वॉल में ऐसे नोड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल पीरियड ऑफ वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल का टोटल टाइम कितना होता है, तो 0.8 सेकेंड होता है। इसका मैं आपको एक टेबल बना करके यहीं पर बता देती हूँ, पेज ऐड कर लिया मैंने। ठीक है, चाहे तो साथ के साथ बना सकते हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा टाइम, टाइम में अगर 0.1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड, 0 to 0.1 सेकेंड के बीच में है, या फिर 0.1 to 0.4 है, उसके बाद क्या 0.4 to 0.8 है। तो देखो सबसे पहले आर्टरिया में क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसका आर्टरिया, और जब 0 to 0.1 सेकेंड का टाइम स्टार्ट होता है तो आर्टरिया क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। और जब 0.1 to 0.4
टाइम में वो क्या करती है, फिर रिलैक्स्ड कर लेती है, रिलैक्स्ड हो जाती है, रिलैक्स्ड हो जाती है। और 0.4 टू 0.8 में भी क्या होती है, रिलैक्स्ड ही होती है। अब आरटीआई के बाद हम दूसरा देखते हैं वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल वेंट्रिकल में क्या होता है, 0 टू 0.1 सेकेंड में क्या होता है, ये रिलैक्स्ड करता है। ठीक आर्ट्रिया का अपोजिट क्या करता है, ये रिलैक्स्ड करता है। और उसके आगे टाइम में क्या करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देन ये क्या होता है, फिर से रिलैक्स्ड हो जाता है। ठीक है। अब अगर हम यहीं पर थर्ड है एवी वॉल्व की बात करें, किसकी, एवी वॉल्व, तो 0.1 सेकेंड में ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। क्या होता है, ओपन होता है। 0.4 सेकेंड में क्या होता है, ये क्लोज्ड हो जाता है। देन 0.8 सेकेंड में फिर से क्या होता है, ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर ऐसे वॉल्व, एक सेकेंड, ऐसे वॉल्व 0.1 सेकेंड में ये क्या होता है, क्लोज्ड होता है। देन फिर से क्या होता है, ये 0.4 सेकेंड में ओपन होता है। उसके बाद फिर से ये 8 सेकेंड वाले में 0 पॉइंट क्लोज्ड हो जाता है। ये थी पूरी एक टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये देखिए पूछ लिया है क्वेश्चन में, इन द कार्डियल साइकिल ड्यूरेशन ऑफ आर्टियल सिस्टोल, कौन सा, आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले आर्टियल डिस्टोल। डिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स आर्ट्रिया, आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कब होता है। अभी मैंने इसके पहले जो टेबल बनाया था वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 0.1 सेकेंड में मैंने बताया था कि क्या होता है, ये आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। 0.1 सेकेंड सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं किसमें, ना तो ए में है, ना तो बी में और ना ही डी में। इसका मतलब पहले से ही पता चल गया कि हमारा आंसर ऑप्शन सी है। 0.1 सेकेंड में जो हमारी आरटीओ होती है वो क्या होती है, सिस्टोल होती है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। और वेंट्रिकुलर जो होता है सिस्टोल कब होता है, 0.4 सेकेंड में क्या होता, सॉरी 0.3 सेकेंड में क्या होता है, ये रिलैक्स्ड होता है। सॉरी कॉन्ट्रैक्ट क्या पूछा है, सिस्टोल पूछा है, ना कि डिस्टोल। डिस्टोल पूछता तब इसका होता। तो 0.3 सेकेंड में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा चीज, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जो कंप्लीट कार्डियल डायस्टोल है वो क्या होता है, 0.4 सेकेंड में क्या होता है, डायस्टोल। डायस्टोल में रिलैक्स्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसीजी इज यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ। सबसे पहले तो ईसीजी का हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या होता है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। ग्राफी, ठीक है, ये होता है ईसीजी का फुल फॉर्म। अब ये ईसीजी का काम क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोडायग्राम को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मीन्स जो आपकी हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करके क्या बनाता है, इलेक्ट्रोडायग्राम बनाता है। तो मीन्स ये किसका डायग्राम बना रहा है, हार्ट की एक्टिविटी का। तो इसका यूज कहाँ पर हो रहा है, किसके एग्जामिनेशन में, हार्ट के। क्या हुआ इसका राइट आंसर, हार्ट। इस तरह आप क्वेश्चंस को ना एनिमेशन करके इसका आंसर दिया करें। ठीक है, अब तक हमारे 18 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो गाइस आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं एंड एक्सप्लेनेशन तो मैं अपनी तरफ से पूरे ट्राई कर रही हूँ कि एक जितने भी क्वेश्चंस है सभी का आपको एक्सप्लेनेशन फुल दूं, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन छूट ना सके। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेडिस्टिनम मीन्स, जो मेडिस्टिनम है इसका क्या मतलब होता है, स्पेस बिटवीन द किडनी, स्पेस बिटवीन द लंग्स,
स्पेस बिटवीन द आई बॉल्स या फिर स्पेस बिटवीन द हार्ट एंड डायफ्रागम। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, मेडिस्टीनम। ठीक है। और अगर वहीं पर जो हार्ट का स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियल सैक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपका जो भी कोई डाउट हो या और कोई भी मटेरियल आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश, और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर क्या है टेलीग्राम का लिंक जो है ऐड कर दूंगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसकी PDF वहाँ पर भेज दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट है आज का। ये हाइपोथैलेमस इज फाउंड इन, जो हाइपोथैलेमस होता है कहाँ पर पाया जाता है, सेरिबेलम में, मिड ब्रेन में या फिर सेरिब्रम। ये मिड ब्रेन की इस यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या होगा, हैंड ब्रेन। ठीक है, हैंड ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस इज फाउंड, हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, इसका राइट आंसर हैगा सेरिबेलम, ऑप्शन सी। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें दिया सेरिबेलम, थोड़ा सेरिबेलम के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसको हम लिटिल ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से, लिटिल ब्रेन। ये लोकेटेड कहाँ पर होता है, जो हमारा ब्रेन होता है ब्रेन के बैक साइड में ये लोकेटेड होता है। और इसकी जो अंडर लाइनिंग होती है, इसकी जो लाइनिंग की होती है वो किसके थ्रू होता है, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। लिख लेते हैं, लाइनिंग बाई ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। ठीक है। अगला क्या होता है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, ये टॉप मोस्ट पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये कनेक्शन होता है किस किस के बीच में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, किसके बीच में कनेक्शन, कनेक्टेड बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब जो हमारा हैंड ब्रेन है ये क्या होता है, लोअर पार्ट होता है ऑफ द ब्रेन का। ये कौन सा पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है। एंड कंप्राइजिंग होते हैं कौन से, सेरिब्रम, किससे, कंपेरिजन टू सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा। जो हमारे 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा से, इनके कंपेरिजन में ये जो हमारा हैंड ब्रेन होता है क्या होता है, लोअर पार्ट होता है। क्या होता है, लोअर पार्ट होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि जो मैं क्वेश्चन से लेकर के आई हूँ आपके लिए वो हेल्पफुल हैं या नहीं है। और ये बैच हमारा आज से स्टार्ट हुआ है, इस पर रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। ओनली संडे को क्या हो रहेगा, लीव रहेगा, मीन्स संडे को कोई वीडियो नहीं होगी। बाकी 1 वीक में 6 डेज होते हैं, मीन्स 6 वीडियोस आने वाली हैं 1 वीक में। डेली 1 वीडियो अपलोड होगी आप लोगों के लिए। मैं आपको बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स और इसमें जो नर्सिंग, एम्पलीट्यूड, जीके एंड इंग्लिश भी आता है तो ये भी इसी चैनल पर कराऊंगी। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जो भी वीडियो आए ताकि आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन के बटन को आप अगर प्रेस कर देंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा जैसे ही कोई न्यू वीडियो आएगी। एंड सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।